प्यारे दोस्तों, वडोदरा से महारेश्वरी का ओम सर्वात्मने नमः। हमारा सत्संग आगे बढ़ रहा है भागवत भगवान पर। सर्जक की कथा आ गई, मतलब वेद व्यास की जन्म आदि की। फिर सुखदेव जी की कथा आ गई, वक्ता की। अब श्रोता की कथा शुरू होती है। श्रोता कौन है भागवत की? महाराज परीक्षित। कहूँ परीक्षित, कहूँ परीक्षित की अब गाथा, अहंकार अज्ञान से व्यथा। कहूँ परीक्षित की अब गाथा, परीक्षित की मैं अब कथा कह रही हूँ, गाथा कह रही हूँ। अहंकार और अज्ञान से व्यथा ही उत्पन्न होता है, दुख ही उत्पन्न होता है। दोस्तों, एक दूसरी बात भी साथ में कह दूं कि भागवत का आरंभ थोड़ी महाभारत से होता है। थोड़ी महाभारत की कथा भागवत में आती है, फिर भागवत अवतार कथाओं की ओर मुड़ता है, तो सावधान। कौरव पांडव कौरव पांडव युद्ध जब भयो, प्राण अभिमन्यु चक्रव्यूह लय। कौरव पांडवों का युद्ध शुरू होता है और कौरव पांडव के युद्ध में क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सवाल उठता है। क्या हुआ इसका सवाल नहीं उठता। युद्ध चल रहा है, अपनी अपनी दोनों ओर से नीतियां चलती है, बदलती है, कहीं कूटनीति, कहीं शुभ नीति। चक्रव्यूह में महान युद्ध है, भीष्म जैसे महान योद्धा है, द्रोण जैसे महान योद्धा है, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा, एक छोटे से बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में घेर लेते हैं और अभिमन्यु की मृत्यु होती है। दूसरी ओर क्या हुआ? अश्वत्थामा जघन्य कृत्य किन्ना। अश्वत्थामा ने जघन्य कृत्य किया। क्या किया? रात के समय जब युद्ध विराम हुआ है, तब चोर की भांति पांडवों की शिविर में जाकर पांडवों के निर्दोष 5 पुत्र सोए हैं, दुर्योधन को खुश करने के लिए पांचों के मस्तक काट देते। अश्वत्थामा जघन्य कृत किन्ना, पांचाली के 5 पुत्र है ना, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर देते हैं। पांचाली आक्रंद अति कर ही, पांचाली अत्यंत आक्रंद कर रही है। स्वाभाविक निर्दोष 5 पुत्र, उसको कोई मार दे तो माता का दिल है। पांचाली आक्रंद अति कर ही, तेहि वध 5 प्रतिज्ञा करें। और पांचाली का आक्रंद, पांचाली का दुख, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना जब सही नहीं जाती है, तब अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि आज सूर्यास्त होने से पहले पहले मैं अश्वत्थामा को पकड़कर यहां लाऊंगा, यहां लाऊंगा। फिर पांचाली न्याय करेगी। ऐसा भी प्रण करता है कि उसको यहां लाकर उसका वध करूंगा।